इस क्लास में आप सीखेंगे कि जो ये क्लियर फंक्शन है, इस क्लियर फंक्शन में जो ये जितने भी ये फंक्शन दिए हुए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक्सेल को ओपन कर रखा है और कुछ इसमें डेटा लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि काफ़ी सारी सेल सेलेक्ट की। सेल सेलेक्ट करने के बाद उनको मर्ज एंड सेंटर किया। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद कुछ टेक्स्टमेंट डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे नेम डाला और यहाँ पे मैंने एक कमेंट लगा रखे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको हटाना चाहता हूँ। ठीक है, इस पूरे जो डेटा है जैसे मर्ज एंड सेंटर इसको भी हटाना चाहता हूँ और यहाँ से ये क्लियर लिखा हुआ है उसको भी हटाना चाहता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से पहले डिलीट दबाऊंगा तो यहाँ से वो कंटेंट डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैं यहाँ से ये जो बॉक्स दे रखा है बॉक्स बॉर्डर, फिर इसको नो बॉर्डर करूँगा और फिर इसके बाद में मर्ज एंड सेंटर को इस तरीके से मैं हटाऊंगा। एक तरीका तो ये है, मेरे को काफ़ी सारी प्रोसेस करनी पड़ी उसके बाद में ये हटा। एक तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्ट हटा सकते हो, सिंपल सा आप यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिटिंग के टैब में आके यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से क्लियर ऑल करो। आप क्लियर ऑल करोगे ना तो आपने जो फॉर्मेटिंग कर रखी है वो भी हट जाएगा, आपका कंटेंट भी हट जाएगा, आपका कमेंट भी हट जाएगा और आपने कोई हाइपर लिंक लगा रखी है वो भी हट जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ऐसे क्लियर ऑल करता हूँ तो यहाँ से ये सारा का सारा हट गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से केवल और केवल क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग आपने कर रखी थी, ठीक है, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर केवल और केवल आपको फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप क्लियर फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके एक बार फिर से इसको बैक ला रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें अगला जो ऑप्शन आता है ये फॉर्मेट का आपको समझ में आ गया, ये आता है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट का क्या करता है कि इसमें जो कंटेंट होगा ना वही हटेगा। ठीक है, अब जब भी आप इसमें कुछ टाइप करोगे तो आपने जो पहले जो फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो उसी के अकॉर्डिंग टाइप होगा। जैसे मैं यहाँ से कुछ भी डालूंगा तो जो कुछ भी टाइप करूंगा तो जो फॉर्मेटिंग मैंने पहले कर रखी थी वही इस पे अप्लाई हो जाएगी, वो फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आता है क्लियर कमेंट। क्लियर कमेंट जैसे यहाँ पे मजे पे आता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक मैंने कमेंट डाला कि स्टूडेंट। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, रिव्यू पे जाओ, रिव्यू पे जाने के बाद यहाँ से आप डिलीट कर दो तो आपकी जो कमेंट होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और एक तरीका होता है कि आप यहाँ से होम पे आओ, होम पे आने के बाद यहाँ से क्लियर पे आओ, क्लियर पे आने के बाद यहाँ से केवल और केवल आपको क्या हटानी है, कमेंट हटानी है, तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दो तो आपकी जो कमेंट थी वो हट जाएगी। आप दोनों तरीके से कमेंट को हटा सकते हो। ठीक है, इसका जो लास्ट जो ऑप्शन होता है वो हाइपर लिंक के लिए होता है कि अगर आपने किसी वर्ड पे या हाइपर लिंक लगा रखी है तो आप उसको हटाना चाहो तो फिर आप यहाँ से क्लियर हाइपर लिंक्स का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने हाइपर लिंक लगा रखी है तो मैं एक बार इस सेल पे क्लिक करूँगा, सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्लियर पे आऊँगा और यहाँ से क्लियर हाइपर लिंक्स पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ से क्लियर हाइपर लिंक्स पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से जो इसकी जो हाइपर लिंक होगी वो यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मेट वगैरह है वो नहीं हटेगा। ठीक है, इसकी जो हाइपर लिंक थी वो हट चुकी है। इस तरीके से आप इन चारों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सभी चीज़ क्लियर करनी हो तो क्लियर ऑल करना है, आपको केवल फॉर्मेट क्लियर करना है, फॉर्मेटिंग क्लियर करनी हो तो क्लियर फॉर्मेट्स का यूज़ करना है। अगर आपको क्लियर कंटेंट हटाना है, अगर आप कंटेंट को हटाना चाहते हो तो क्लियर कंटेंट करना है, या फिर आपका जो कीबोर्ड है ना उस कीबोर्ड से आप डिलीट बटन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको क्लियर कमेंट्स हटानी है तो आप क्लियर कमेंट्स का हटा सकते हो, मतलब कमेंट्स हटानी हो तो आप क्लियर कमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कोई हाइपर लिंक हटाना चाहो तो क्लियर हाइपर लिंक्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।